राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, जहाँ एक तरफ विशाल मरुस्थल फैला हुआ है तो दूसरी तरफ प्राचीन अरावली पर्वतमाला खड़ी दिखाई देती है। कहीं उपजाऊ मैदान है तो कहीं पठारी क्षेत्र। इसी विविधता के कारण राजस्थान का भूगोल बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। राजस्थान का भौतिक विभाजन, राजस्थान की भौतिक संरचना को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। पहला पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। इन सभी प्रदेशों की अपनी अलग जलवायु, मिट्टी, वनस्पति और प्राकृतिक विशेषताएं हैं। अरावली पर्वतमाला का महत्व, अरावली पर्वतमाला राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण पर्वतमाला मानी जाती है। यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई है। सिरोही से शुरू होकर अलवर तक जाती है। अरावली राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। अरावली के पश्चिम में मरुस्थलीय क्षेत्र और अरावली के पूर्व में उपजाऊ मैदान और पठार। ये पर्वतमाला वर्षा को प्रभावित करती है, मरुस्थल के विस्तार को रोकती है और राजस्थान को खनिज संपदा भी प्रदान करती है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब बात करते हैं राजस्थान के सबसे बड़े भौतिक प्रदेश की, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। यही स्थित है विश्व प्रसिद्ध थार मरुस्थल, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। राजस्थान के लगभग 60% भाग में फैला ये क्षेत्र रेत, गर्मी और शुष्क जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। मरुस्थल का विस्तार इस क्षेत्र में मुख्य रूप से जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर जिले आते हैं, जबकि जोधपुर, नागौर, चूरू, पाली और जालौर के कुछ भाग भी इसमें शामिल हैं। जिधर नजर घुमाओ उधर दूर दूर तक रेत के धौरे दिखाई देती है। मरुस्थल की उत्पत्ति वैज्ञानिकों के अनुसार सरस्वती नदी के सूखने, जलवायु परिवर्तन, भी सागर के अवशेष और अत्यधिक वाष्पीकरण के कारण इस मरुस्थल का निर्माण हुआ। जलवायु यहाँ की जलवायु अत्यंत गर्म और शुष्क होती है। गर्मियों में तापमान 48 डिग्री तक पहुँच जाता है, जबकि वर्षा बहुत कम होती है। साल भर में केवल 10 से 40 सेंटीमीटर तक, दिन में तेज गर्मी और रात में ठंडी हवाएं, यानी तापांतर बहुत अधिक। मरुस्थल के उपभाग मरुस्थल को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला शुष्क मरुस्थल, जिसमें जैसलमेर और बाड़मेर आते हैं, जहाँ वर्षा अत्यंत कम होती है। दूसरा अर्ध शुष्क मरुस्थल, जिसमें नागौर, चूरू और सीकर क्षेत्र आते हैं, जहाँ कुछ